हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 11 एंड 12। आज की वीडियो क्लास 12 डिफरेंशिएशन है। इसके पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरी समझाया था और कंडीशन समझाया था। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि डिफरेंशिएशन के जब आप क्वेश्चंस करोगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह लगेगा, छोड़ने का मन नहीं होगा। बहुत बार तो पेरेंट्स कहते हैं कि अब तो छोड़ दो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसा लगेगा डिफरेंशिएशन करने में। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जो भी पहली बार है अभी अभी कर लीजिए, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए स्पेशल थैंक्स। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन की सीधे मैं प्रोसेस से शुरू करता हूं। मैं होप करता हूं कि 11th के प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन टूल, चेन रूल ये आपके क्लियर होंगे और छोटे छोटे फॉर्मूला क्लियर। फिर भी मैं ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दूंगा और रूल समझा दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं काफी कम क्वेश्चंस कराने वाला हूं और बिल्कुल बेसिक वाले, जैसे एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो चेन रूल के बेस पर हैं, और उसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे इक्वेशन होते हैं और हमें इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। तो चलिए हम लोग पहले एक्सरसाइज 5.2 का करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएशन, एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएशन, और हम लोग क्वेश्चन से ही डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे जैसा मैंने बताया आपको। तो चलिए पहला मैं थोड़ा सा ट्रिकी लेता हूँ, क्वेश्चन टूल आपकी रिवीजन हो जाएगी। पहले चेन रूल का एक लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमें डेरिवेटिव निकालनी है। मैं वाई सपोज कर लेता हूँ। क्वेश्चन में वाई सपोज कर लेने से अच्छा रहता है। अगर आप वाई सपोज कर लेते हो तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत से बच्चे वाई नहीं लिखते हैं, सीधे डी बाई डी एक्स लिख देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आप वाई लिख के करोगे तो बेटर होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ सेक है, मेन क्वेश्चन यहाँ सेक है। सेक के इनसाइड जो एंगल है, आप देखिए सेक के इनसाइड वाली एंगल है 10 रूट्स। तो मैं पहले स्टेप बता दूं कि फर्स्ट स्टेप में आप सेक का करोगे, पहले स्टेप में आप इसका करोगे, सेक का करोगे, और दूसरे स्टेप में आप किसका करोगे, 10 रूट एक्स का करोगे, और तीसरे स्टेप में किसका करोगे, रूट एक्स का करोगे। मैं होप करता हूं कि बेसिक्स आपने पढ़ रखा होगा, तो मैं ज्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा। फिर से स्टेप बोलो कि चेन रूल में क्या होता है, हम तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक ओरिजिनल ना हो जाए। उस समय तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक ओरिजिनल ना हो जाए, बेसिक पर ना आ जाए। तो पहले सेक का करेंगे, फिर सेक के अंदर के एंगल 10 रूट एक्स की करेंगे, फिर 10 के अंदर एंगल रूट एक्स की करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, होप करता हूं आपको सेक की डेरिवेटिव याद है। तो सेक थीटा की डेरिवेटिव होती है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सेक थीटा इंटू टेन थीटा। चलिए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये तो बेसिक हो गया सेक का। अब हम लोग किसका करेंगे, अब हम लोग करेंगे टेन का। तो टेन का क्या होता है, सबको पता है, सेक स्क्वायर होता है। अब हम लोग करेंगे रूट एक्स का। तो रूट एक्स का क्या होता है, मैं डायरेक्ट ही लिख दूं 1/2 रूट एक्स। आप ऐसे पावर करके, रूट एक्स का मतलब एक्स पावर हाफ होता है, तो आप चाहो तो एक्स पावर हाफ करके भी कर सकते हो। एक्स पावर हाफ की डेरिवेटिव करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी, 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर तो हो गया। इसको टीचर अरेंज करके एक्सपेक्ट करते हैं। आंसर में अरेंज करके होता है, तो कुछ नहीं करना है, आप सबको एक बार में लिखकर, तो मैं ये लिख नहीं रहा हूं, आप सबको एक बार में लिखकर 1/2 रूट एक्स लिख सकते हो। थोड़ा सा अरेंज होगा, कुछ खास नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन टूल याद दिला देता हूं। मेरा पर्पस है थोड़ा 11th भी याद आ जाए आपको। तो क्वेश्चन टूल के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए मैं y सपोज कर लेता हूं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन है हमारा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ये क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन टूल लगाएंगे। जिनको याद नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन टूल बता देता हूँ क्या होता है क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल एक बार फटाफट बता दूं। देखिए क्वेश्चन टूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी होता है। डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी होता है। कैसे करते हैं, हम करते हैं वी स्क्वायर, वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी। आप फिर से देखिए क्या होता है, डिनोमिनेटर स्क्वायर, ऐसे याद रखना इजी होता है। डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है, डी बाई डी एक्स करके नहीं लिखा है। चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए कैसे होगा, डी बाई डी एक्स। पहले हम लोग डिनोमिनेटर का स्क्वायर डालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। मैं थोड़ा स्टेप में लिख देता हूँ जिससे कि जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखिए डिनोमिनेटर, पहले स्टेप डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। देखिए आपको ऐसे लिखने से ज्यादा इजी लगेगा, रॉन्ग नहीं होगा। क्या लिखा मैंने, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर
इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा सेटिंग बच्चे नहीं कर पाते, जैसे 2 मार्कर है, अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं कर पाते, लेकिन ये स्टेप लिखने से क्या होता है, डबल बेनिफिट है। एक तो टीचर एग्जामिनर इम्प्रेस्ड होंगे, दूसरा आपकी स्टेप भी तो रॉन्ग नहीं होगी, तो दोनों बेनिफिट होता है। चलिए हम लोग फटाफट करते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को सिर्फ हम कॉपी करेंगे, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को हम सिर्फ कॉपी करेंगे। अब हम करें डेरिवेटिव, तो देखिए cos सी एक्स प्लस डी तो कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव करना ही नहीं था। अब आप साइन का करेंगे तो क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, और ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं जरा स्टेप काट रहा हूँ, साइन का डेरिवेटिव cos होगा तो cos ए एक्स प्लस बी होगा, और जो उसके अंदर वाली एंगल है ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, रफ पे दिखा देता हूँ, ए एक्स प्लस बी की डेरिवेटिव क्या होगी रफ पर, a इंटू 1 प्लस 0, कैसे, a हमारा कांस्टेंट है, x की डेरिवेटिव 1 होती है, b कांस्टेंट है उसका 0 होता है, तो a x प्लस b का कांस्टेंट हम a डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में, हमें इसकी जरूरत नहीं कि हम वहां शो करें, क्योंकि अगर हम ज्यादा शो करेंगे तो स्टेप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइन का हो गया cos और अंदर वाले का a हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a cos a x प्लस b, ये हो गया। फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को तो कुछ करना ही नहीं है, अब किसका डेरिवेटिव करना है मुझे, cos का, तो cos की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन होती है, cos का माइनस साइन होता है, और सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, c इंटू 1 प्लस 0, फिर से बोल दो सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, c इंटू 1 प्लस 0, यानी कि c बन जाएगा। तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ, इसकी डेरिवेटिव है नेगेटिव ऑफ साइन c भी होगा, मैं c को यहीं पे लिख देता हूँ, साइन सी एक्स प्लस डी, तो थोड़ा सा c छोटा सा लिख दिया मैंने, क्या लिखा है मैंने, माइनस ऑफ, मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, माइनस ऑफ सी साइन सी एक्स प्लस डी, इस तरह से हो गया। अब इसी को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है, कुछ नहीं, कांस्टेंट को लेफ्ट में लिख दीजिए, ए को आप लेफ्ट में लिख दीजिए, सी को लेफ्ट में लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं ज्यादा अरेंज करने की, ऐसे तो करते तो बहुत ज्यादा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक बार रीअरेंज करके नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ए बाहर लेता हूँ, कॉस कॉस दोनों बचते हैं, ए को बाहर लेता हूँ तो कॉस कॉस दोनों बचते हैं, ये दोनों कॉस बचते हैं, मैं मेमोरी से लिख रहा हूँ, पीछे के पेज पर है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया था, माइनस माइनस प्लस हो गया था, और डबल माइनस के कारण प्लस हो गया, और दोनों साइन ही बचते हैं, सी बाहर आता है और दोनों साइन ही बचते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन सी एक्स प्लस बी। अब थोड़ा सा वो लोग अरेंज भी करते हैं, देखो कैसे अरेंज करते हैं, तो मैं एग्जाम सोचकर थोड़ा अरेंज भी कर देता हूँ। डिनोमिनेटर में क्या था हमारा, डिनोमिनेटर में हमारा था कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूंगा, कभी कभी एग्जाम में वो लोग कहते हैं कि अरेंज करो, तो अरेंज क्या करना है, डिवाइड करना है, अरेंज कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टर्म को देखिए, ये न्यूमरेटर के 2 टर्म देख रहे हो, न्यूमरेटर में एक है, ये प्लस के बाद दूसरा है, दोनों को सिर्फ अलग अलग कर देते हैं, वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बहुत बार अगर छोटा मार्क्स है तो आप नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन मैं कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा ये वाला कर दे, तो ये डिवाइड कर दिया, दूसरे टर्म को भी डिवाइड कर देता हूँ, चलिए सेकंड को भी डिवाइड कर देता हूँ, सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। मैं स्टेप नहीं काट रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं स्टेप नहीं काट रहा हूँ, मैंने स्टेप लिख दिया डिवाइड करके, इस कॉस से इसका स्क्वायर कट जाता है, देखिए कॉस से स्क्वायर, और इधर तो कोई कटिंग होती नहीं है, लेफ्ट साइड में पहले वाले टर्म में कॉस से स्क्वायर कट हो रहा है, लेकिन दूसरे टर्म में कटिंग नहीं हो रही, तो यहाँ कॉस, यहाँ पे हमारा आंसर बचता है ए कॉस, और जो डिनोमिनेटर वाला कॉस है उसे हम सेक करके लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो कॉस है हम ऊपर न्यूमरेटर में सेक बना के लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल, तो ये सेक हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ता है, अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा शायद आपको दिक्कत होगी, तो ये कॉस स्क्वायर को 2 टर्म में डिवाइड कर देते हैं, एक कॉस को मैं साइन के साथ लगा देता हूँ, देखो ये मैं क्या करता हूँ, ये ए एक्स प्लस बी है, एक को साइन के साथ लगा देता हूँ, दूसरे को छोड़ देता हूँ, एक को साइन के साथ लगा देता हूँ, ये देखिए साइन के साथ लगा दिया, और दूसरा जो है दूसरा 1 अपॉन कॉस, इसको मैं सेक बनाऊंगा, तो अभी एक स्टेप और हो रहा है, कौन सा स्टेप, मैंने ज्यादा स्टेप लिखे, सारे स्टेप लिखे, पहले डिवाइड किया, डिवाइड करके अरेंज किया, कॉस स्क्वायर को, जो सेकंड टर्म में जो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को मैंने कॉस इंटू कॉस किया, तो साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा, और 1 अपॉन कॉस सेक बन जाएगा। तो मैं इसको एक बार कॉपी कर ही देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्योंकि
दूसरे पेज पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी समझ पाने में। तो देखिए फर्स्ट टर्म में तो कोई चेंज नहीं हुआ, देखिए फर्स्ट टर्म में तो कोई चेंज नहीं हुआ, cos ax प्लस बी sec इंटू sec cx प्लस डी, ये तो फर्स्ट टर्म ऐसे रह गया। सेकेंड टर्म में क्या हुआ देखिए, सेकेंड टर्म में एक साइन बचा, दूसरा एक साइन बचा, दूसरा टेन बचा, तीसरा सेक बचा। तो मैं लिख दूं सी। बुक से आंसर ना भी मिले हायर क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हायर क्लास में बुक से आंसर नहीं मिलने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, साइन सी एक्स प्लस डी मिल जाता है तो भी ठीक, और 1/cos को हम सेक लिख सकते हैं। अब मैं पैटर्न चेंज कर देता हूँ, ये तो मैंने आपको चेन रूल सिखा, आप एक बार देख लीजिए पॉज करके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पॉज करके देख भी लीजिए, मैंने आपके लिए पूरी स्क्रीन ओपन रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार दोबारा देख सकते हैं। होप करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले किया। मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग अब पैटर्न बदल देते हैं। आगे की टॉपिक का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन नाम से ज्यादा नहीं डरना है, आगे इम्प्लिसिट फंक्शन नाम से ज्यादा नहीं सोचना है कि नाम ऐसा क्यों है। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन दो होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्स एंड वाई सेपरेट नहीं हो पाते, एक्स एंड वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड, कांट बी सेपरेटेड, ये मीनिंग होती है, लेकिन इस मीनिंग से आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगी कि जब इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन हमारे कोर्स में जो है उसकी प्रैक्टिकल मीनिंग समझना है। इम्प्लिसिट फंक्शन का जो थियोरेटिकल मीनिंग होती है कि अगर हम किसी फंक्शन में एक्स एंड वाई को सेपरेट ना कर पाए, या दो वेरिएबल हो, यू एंड वी हो, टी एंड एस हो, कुछ भी हो, दो वेरिएबल आपके पास एक्स वाई हो सकता है, यू भी हो सकता है, एस टी हो सकता है, अगर हम दोनों वेरिएबल को अलग ना कर पाए लेफ्ट राइट में, एक वेरिएबल को पूरी तरह लेफ्ट में, सेपरेट होने का मतलब समझिए, एक वेरिएबल को पूरी तरह लेफ्ट में, दूसरी वेरिएबल को पूरी तरह राइट में, अगर हम नहीं लिख पाते हैं तो कहते हैं इम्प्लिसिट। लेकिन आपको ये थ्योरेटिकल मीनिंग नहीं समझनी है, आपको प्रैक्टिकल समझना है। प्रैक्टिकली क्या है कि इक्वेशन दिए रहते हैं, प्रैक्टिकली डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है, इक्वेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन होता है। जैसे इक्वेशन का मतलब समझ रहे हो ना कि लेफ्ट में भी नंबर होते हैं, लेफ्ट में भी कोई एक्सप्रेशन होता है और राइट में भी होता है, हम दोनों साइड से डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। आज मैं छोटे छोटे दो क्वेश्चन करा देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं थॉरोली कराऊंगा, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बड़ी नहीं होने जा रही है। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल 23 करा देता हूँ, इम्प्लिसिट की एग्जाम्पल नंबर 23 करा देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, फाइंड डी बाई डी एक्स है और दिया हुआ क्या है, फाइंड डी बाई डी एक्स है, और हमारे पास जो गिवन है वो ऐसा है, हमारे पास गिवन क्या है, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला पैटर्न, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू cos x। देखिए dy बाई डी एक्स है तो आप विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, यहाँ डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करें या विद रिस्पेक्ट टू y करें। तो जब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है, और जब dx अपॉन dy करते हैं तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होता है। तो हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो चलिए y की डेरिवेटिव क्या हो जाती है, dy बाई डी एक्स, साइन y की क्या हो जाती है, cos y। अब आप cos y लिखकर छोड़ देंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, चेन रूल है। देखिए साइन y की डेरिवेटिव कैसे करें, समझ लीजिए साइन y का डेरिवेटिव कैसे करें। पहले साइन y की डेरिवेटिव क्या हुई, cos y, फिर y की डेरिवेटिव क्या होगी, y की डेरिवेटिव, पहले साइन y की डेरिवेटिव cos y हुई और y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगी। क्यों, आप कहेंगे सर y का 1 होना चाहिए था, विद रिस्पेक्ट टू x है, x का डेरिवेटिव, अगर हम x की डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, ये 1 होगा। अगर हम x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तभी 1 होगा। लेकिन अगर हम t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dt बाई डी एक्स होगा, ये आपको समझना है। y की डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई डी, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है। अगर x विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 होगा, y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा, t विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dt बाई डी एक्स होगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो हमने क्या किया कि जहां भी y होगा इस क्वेश्चन में, जहां भी y होगा हम डेरिवेटिव में उसके साथ dy बाई डी एक्स लगाएंगे, और जहां x होगा वहां पे स्टॉप कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया cos x का माइनस साइन x, इसके बाद कुछ नहीं क्योंकि x का तो 1 ही हो जाएगा। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले आप कॉमन ले लीजिए। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड तक आते आते आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि मुझे सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो आपको पसंद आ रही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर, हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद हो रहा है, ये सारी आप कमेंट में लिखिए, फीडबैक दीजिए, अच्छा लगे तो वो लिखिए, कोई कमी भी लगे तो भी लिखिए।
लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन जब आप कमेंट करते हो तो मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता हूँ। तो आप मुझे मोटिवेट करो, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। चलिए हम लोग लास्ट स्टेप लिख रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस। ऐसे क्वेश्चन में एक्स वाई मिक्स्ड आते हैं आंसर, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में एक्स और वाई मिक्स्ड आ सकते हैं, नो इशू। चलिए आज की वीडियो वाइंड अप करते हैं। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप चैनल पर बने रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद।